हैं सफाई अभियान, कितने मानवता भलाई के कार्य हैं जो गुरुजियों ने बताए हैं। और वैश्यों को अपनी बेटी बना के उनकी शादी करना, उनका इलाज कराना, आज तक किसी संत ने किया है ऐसा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि उनका गुरुजी के बारे में क्या मानना है, क्या रियल फैक्ट हैं। इसको आपके सामने लाने के लिए सीधा हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये सूत्र नहीं है, जीवित लोगों के बीच में पहुंचकर हम बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा रामविलास सिंह नाम है जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ जी। सर डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से जानते हो? मैं सन 1981 से जानता हूँ। कितना विश्वास करते हो सर गुरुजी के ऊपर? हमारा तो इतना पूर्ण विश्वास है कि हद से ज़्यादा है। क्यों विश्वास है सर? क्योंकि जी मैं ही बताऊँ अपनी ज़िंदगी का, मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी। कोई भी नूनी कैस के था ये बचेगा, लेकिन सतगुरु ने हाथ देकर ऐसे बचा लिया, ऐसे उछाल कर ऐसे फेंक दिया कि भाई जिन्होंने कुछ नहीं लगा है। और देखने वाले गाड़ी को कहते हैं भाई इसमें तो बंदा बचा ही नहीं होगा, तो हम कैसे नहीं मान लेंगे। हम तो इसलिए सतगुरु के ऋणी हैं जी। हैं वो तो दाता है, देने वाला, बचाने वाला है, उसके सिवाय दुनिया में हमारा कोई नहीं है। लोगों को क्या दिया है सर गुरुजी ने? लोगों को बहुत कुछ दिया है। लोगों को देखो श्राप मुक्ति है, भोरण हत्या है, सफाई अभियान, कितने मानवता भलाई के कार्य हैं जो गुरुजियों ने बताए हैं। और वैश्यों को अपनी बेटी बना के उनकी शादी करना, उनका इलाज कराना, आज तक किसी संत ने किया है ऐसा। इसकी तरक्की के लिए ये देखो जी, किसानों को गुरुजियों ने बताया भाई पानी ऐसे देते हैं, ऐसे मतलब ट्रिप्स बताए जिसकी वजह से पानी कम यूज होए और फसल भी ज़्यादा होए। एक एक उसमें कई कई फसल लेके किसानों को मेले लगा के उनको समझाया है, बताया है, फिर वो उस हिसाब से खेती करते हैं तो उनको दुगनी पैदावार होती है जी। गुरुजियों ने तो यहाँ तक कि एक फुहारा कंपनी के मैनेजर आए थे, वो कह रहे थे भाई ये मतलब इस पाइप से 4 ही फुहारे चलते हैं। गुरुजियों ने उनको ऐसी टेक्निक बताई, उसी टेक्निक से वो 100 फुहारे चलाते हैं खेत के अंदर। तो गुरुजी को क्यों नहीं मानेंगे? गुरुजी को सेंट डॉक्टर MS जी भी कहा जाता है। उनको डिग्री बिना वो करे डिग्री कैसे मिल गई? तो उनके अंदर कोई गुण थे तभी तो उनको डिग्री मिली है। डॉक्टर MS जी की को ऐसे डिग्री तो नहीं मिल जाती। तो उन्होंने कुछ करके दिखाया है, प्रैक्टिकल करके बताया है, किसानों को भी, डॉक्टरों को भी, तो तभी तो उनको डिग्री मिली है। मानवता भलाई के कार्य हैं इतने, कोई वर्ल्ड में कर ही नहीं सकता। पूरे वर्ल्ड के अंदर है, रिकॉर्ड है, वर्ल्ड का रिकॉर्ड देख लो, और ये पौधों का रिकॉर्ड देख लो, और कई अन्य मतलब रिकॉर्ड हैं जो गुरुजियों के नाम हैं। फिर भी उनको मतलब उसमें फंसाने के लिए केस में सब कोई प्रूफ हो तभी तो फंसाया जाए। मानो दारू की रोज की 1000 बोतलें बिकती हैं और वो जीव 1000 जीव नाम ले लेता है, वो 1000 बोतलें नहीं बिकती उसकी, वो तो गुरुजियों के खिलाफ ही होएगा, ड्रग्स माफिया हैं। तो इन फंसा रखे गुरुजियों को तो, और गुरुजियों को कोई सबूत तो दिखा दो, या कोई वो तो दिखा दो भाई ये प्रूफ है। ना कोई मेडिकल होया, ना कुछ होया, इनको तो जालसाजी करके फंसाया गया है। बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं सर। हाँ, ये आप मीडिया को पैसे देके कुछ भी कहलवा लो। आजकल इंडिया की मीडिया है, बिकाऊ है। ऐसे केस हैं, ये यूपी में होने लग रहे हैं, ये ऐसे केस होने लग रहे हैं जो कि पैसे के बदले में कुछ भी करवा लो, पैसे दो कुछ भी करवा लो, ऐसे केस होने लग रहे हैं। तो फिर गुरुजियों को तो उन ड्रग्स माफिया ने और इन मिलकर ने करा रखा है ये सारा काम। आप बताओ, 1000 बोतलें बिकनी कम होगी तो
महीने की कितनी होगी हैं। और इसी तरह और अन्य काम हैं, उनमें भी गुरुजी मतलब बताते हैं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो फिर वो तो लोग खिलाफ ही होंगे उनके। एक्चुअली में सच्चाई क्या है फिर सर आश्रम के माहौल की? देखो आश्रम में जो भी ये मीडिया ने दिखाया है, मैं इंटरनेशनल स्कूल का गार्ड था वहाँ, जिस टाइम मीडिया आई वहाँ पर मैं मौजूद था, और मीडिया ने जो रिपोर्टिंग करी हैं, फिर वहाँ बोले, मैंने उनको बोला आप ये गलत बोल रहे हो, गलत दिखा रहे हो। जो एक पुल था उसको गुफा का रूप दिया गया, मैं खुद वहाँ मौजूद था उस टाइम पर हैं, और उन ऐसे ऐसे बढ़ चढ़ के उसको गलत बताया, भाई यहाँ से लड़कियाँ जाती थी, ये जाता था। वो हालांकि क्या है, एक पुल है, वो रास्ता है रिजोर्ट में जाने का है, उसको गुफा बना दिया उन्होंने, बताओ। और खुद हम वहाँ खड़े हैं और उसी टाइम मीडिया वाले गलत बोल रहे हैं, तो आप बताओ कहाँ तक सच होगा? ऐसा सर क्यों, ऐसा व्यवहार क्यों किया गया डेरा सच्चा सौदा के साथ? ये जी एक तो पॉलिटिक्स है कि भाई इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कभी आने वाले टाइम में इन्हीं की सरकार नहीं हो, इन्हीं की गवर्नमेंट नहीं हो, इसलिए भी फंसाया गया है। ड्रग्स माफिया की वजह, कई कारण हैं जिसकी वजह से फंसाया गया है। सर आज कितने के लोग गुरुजी के साथ हैं? बहुत है, सारे ही हैं। मतलब गुरुजी गए हैं लेकिन प्रेमी एक भी नहीं टूटे हैं उसमें से, कोई एक आधा 100 में एक बेशक नहीं, सारे प्रेमियों का दृढ़ विश्वास है। जिसकी ज़िंदगी बदल दी हो, जिसके बेटे को मरे हुए को जिंदा कर दिया हो, तो वो कैसे भूल जाएगा हैं? जिसकी मौत वर्गी ज़िंदगी बचा दी हो, जिसको कैंसर वर्गे रोग कट गए हों, तो वो कैसे गुरुजी में भूल जाएंगे? मतलब जैसे दिखाया जाता था उनके साथ करोड़ों लोग जुड़े हैं, आज भी हैं? आज भी वही है, उतने जुड़े हुए हैं। फिर सर हमारे देश में जैसे भारत एक आज़ाद देश है, हाँ। आप लोगों की आवाज़, आप लोग आवाज़, आपके लोगों की आवाज़ की कोई बात सुनी नहीं जा रही? सुनी नहीं जा रही। और फिर जो भी हर महीने गुरुजी थे यहाँ, हर महीने मिलिट्री को डोनेट करते थे खून, हर महीने थैलीसीमिया के मरीज को, मिलिट्री को और पुलिस को, मतलब जिसको भी ज़रूरत होती थी उसको फ्री डोनेट करते थे, और मिलिट्री को तो करते ही करते थे। और फिर मिलिट्री वालों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार करा, पुलिस वालों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार करा पंचकुला के अंदर। ये बहुत निंदनीय बात है। चाहे कोई भी सुन रहा हो, हम कहते हैं जिस टाइम ब्लड डोनेट कराया करते, मिलिट्री के अफसर आया करते, हेलीकॉप्टर आया करता यहाँ एयरफोर्स पे, यहाँ से ब्लड हम जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के जितने मेंबर हैं सारे ब्लड दे के वहाँ तक गाड़ी में बैठा के वहाँ लोड करके तब आया करते हैं। हम किस लिए? भाई अपने जवान हैं, बॉर्डर पे अपने देश की रक्षा करते हैं। ये गुरुजियों का वचन था, भाई जब ये देश की रक्षा करते हैं तो हम तभी सोते हैं आराम से। तो इसीलिए उनको खून डोनेट कराया जाता था। और फिर उन मिलिट्री वालों ने ऐसे ऐसे प्रेमियों के साथ करा, पुलिस वालों ने ऐसे ऐसे उनके साथ व्यवहार करा, तो बहुत निंदनीय है। ये गुरुजी इतना नहीं आते, इतने समाज का सुधार नहीं होता है ना ही। मतलब देखो एक तो नशा इतना बढ़ गया है और चोरी डकैती जनाकारी इतनी बढ़ गई है कि बहुत ज़्यादा। युवा तो नशे में डूबता जा रहा है। जब गुरुजी थे तो युवाओं को प्रेमी नाम दुआने लाया करते तो वो नशा छोड़ते थे। और नशा छोड़ने का भी ये था कि जो भी मतलब ज़्यादा नशेड़ी था, नशा करता था, उसको 7 दिन यहाँ रह के सेवा करनी पड़ती थी, जिससे वो नशा छोड़ जाता था। अगर उसको कोई ज़रूरत पड़ती थी तो मेडिकल था यहाँ, उसको 7 दिन में नशा छुड़ा के घर भेज देते थे। तो ऐसे ऐसे कार्य करे हैं, तो उनका तो जीवन ही बदल दिया गुरुजियों ने। ये आप नो सोचो, जो घर वाली उसकी मिसेज है, शाम को इंतज़ार करती है कि मेरा घर वाला आएगा, तो वो आता है, दारू पिए आता है, आके मारता है और करता है, फिर वो नाम ले लेता है। फिर उसके घरवाली इंतज़ार करती है, भाई मेरे घर वाला आएगा, शाम का टाइम हो गया। तो फिर वो कहता है गुरुजी ने आज ये बात बताई है, आज ये सत्संग में होया, आज ये सत्संग। उससे उसका कितना खुशहाल जीवन हो गया। तो उसने वो छोड़ दी है और उससे परिवार कितने खुशहाल हो रहे हैं।
तो गुरुजियों को क्यों नहीं याद करेंगे यो? इसलिए समाज के अंदर गुरुजियों की बहुत सख्त ज़रूरत है। जितने भी ये गलत काम हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, और ये समाज को करवट बदलने के लिए गुरुजियों की बहुत सख्त जरूरत है। आए दिन सर सुनते हैं, खबरें भी ऐसी आती हैं कि बेटियों के साथ अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ क्या जी। कारण लगता है सर आपको? यही कारण है कि मतलब उनको जो नौजवान हैं वो गलत सोसाइटी में जाते हैं। अगर वो उन्हीं को ठीक सोसाइटी मिले, सत्संगी मिले, नाम चर्चा मिले हैं, तो वो ऐसा काम करेंगे ही नहीं। क्या सर बदलाव क्या आएगा अगर गुरुजी समाज में वापस आ जाते हैं? गुरुजी समाज में वापसी आते हैं, देखो एक तो भ्रूण हत्या कम होएगी, हैं, ये बेटियों के साथ गलत काम होते हैं, ये नशा खत्म होएगा, हैं, बहुत सी और जो समाज की अन्य बुराइयां हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। क्या मांग करोगे आप सरकार से गुरुजी? हम तो यही मांग करते हैं जी, हैं, हमारे गुरुजियों को संत गुरमीत डॉक्टर राम इनको जल्दी से जल्दी रिहा करा जाए। ना कोई सबूत है उनका विपरीत, आज तक कोई भी सबूत हो तो दिखा दो, कोई मेडिकल हो तो दिखा दो, हैं, क्यों नहीं दिखाते हो, क्यों नहीं पेश करते? तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि हमारे गुरुजियों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, हैं, और समाज को सुधारा जाए, देश को भी सुधारा जाए, ताकि आगे आने वाले समय में और जो भी ये त्रुटियां हैं ये वो हो सके, ख़त्म हो सके। लोगों से क्या अपनी वीडियो के द्वारा अपील करोगे जिन्होंने डेरे को या गुरुजी को मीडिया के द्वारा जाना है? मीडिया वाले आप आए हो, ठीक है, मीडिया वाले तो देखो जी, ऐसी उनको तो पैसे देकर कुछ भी कहो, मीडिया वाले कुछ नहीं कहेंगे, हैं, लेकिन आप आए हो, आप जैसे मीडिया में हैं, तो आप जैसे आके तो ये कह सकते हैं भाई गुरुजियों को छुटवाओ या ये करो, लेकिन जो और अन्य दूसरे मीडिया वाले वो उनको पैसा चाहिए, पैसे के बदले में कुछ भी कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ फैक्ट साझा करने के लिए। दोस्तों सोचिएगा कि जो वहाँ पर मौजूद थे लोग, जो वहाँ पर खड़े थे, जब मीडिया ने इतना कुछ हेडलाइंस बनाई, इन लोगों का मानना है कि वो नहीं दिखाया जो एक्चुअली में डेरा सच्चा सौदा का माहौल है, वहाँ का स्ट्रक्चर है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, गुरुजी का जैसा नेचर है। फिर क्यों बदनाम किया गया? फिर क्यों इस समाज को इस दिशा में डाल दिया गया कि आज समाज में जिस तरीके से लोगों का कहना है कि नशा बढ़ता जा रहा है, वेश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है, बेटियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग सोचिए आखिर ये सजा किसको मिली है, एक संत को या पूरे समाज को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।